जय श्री सीताराम। अजहु जाज उर सपने हुकाऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ। राम दाम पथ पाए हसोई, जो पथ पाब कहु मन कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वह भी श्री रामचंद्र जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुबीर श्रमत सिय जानी, देखे निकट बटु शीतल पानी। तह बस कंदे मूल फल खाई, प्रात नहाय चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहां रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। देखते बन सरसैल सुहाए, बाल्मीक आश्रम प्रभु आए। राम दीखे मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरे कानन जल पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। शरणे सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करही, बिरहति बैरे मुदित मन चरही। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखे, हर्षे राजवनेन। सुन रघुबर आगमन, सुन आगे आयो लैन। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्र बर दीना। देखे राम छवि नयन जुड़ाने, करे सन्मान आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथ प्राण प्रिय पाए, कंदे मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि श्री वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल फल और मंगवाए। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूरत नयन निहारी। तब करे कमल जोर रघुराई, बोले वचन श्रवण सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र जी के पास बैठे और उनकी मंगल मूर्ति के नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब रघुनाथ जी कमल दृश्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा, विश्व बदर जिम तुम रे हाथा। अस कहि प्रभु सब कथा बखानी, जहि जहि भात दीने बनुरानी। हे मुनिराज, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात बचने पुनि मातु हित, भाई भरत असुराव। मोह कहु दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा
होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखे पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जहराउर आयुष होई, मुन उद्वेग न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुख लहहि, ते नरेश बिन पावक दहहि। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहाई कोटि कुल भूषण रोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जी अचानक कहें सो उठाऊ, सिय सौमित्र सहित जह जाऊ। तह रुचिर रुचिर पर नेत्र नशाला, बासु करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुबर बानी, साधु साध बोले मुनि ज्ञानी। पसन कहौ अस रघुकुल केतु, तुम्हें पालक संतत रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। रुत सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जाने की, जो सृजित जग पालत हरित रुख पाए कृपा निधाने की। जो सहज शीस ईसु महे धरु लखुन शराचर धनी, सुर काज धरि नर नाज तनु चले दलन खल निश्चर अनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन, अगोचर बुद्धि पर अविगत अकत अपार नेत। नेत नित निगम कह, सियावल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेत नेत कहकर वर्णन करते हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नाचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुम्हारे कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नरतन धरे संत सुर काजा, कहूँ करहूँ जस प्राकृत राजा। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायक नहीं है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय। राम देख सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहे बुधि होहि सुखारे। तुम जो कहाऊ करहु सब साचा, जस काह छिय तस चाहे अनाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं,
और ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक है। पूछे हूँ मोहे के रहो कह, मैं पूछत सकुचाओ, जह न हो तह देव कहे, तो वही देखाव उठाओ। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुने मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसि कहि बहोरी, बानी मधुर अमेय रस बोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी बाणी बोले, सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहाँ बसौ सिय लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग शरणाना। हे राम जी सुनिए, मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से बरहि निरंतर हो है न पूरे। तिनके ही तुम कहूँ ग्रह रूरे, लोचन चातक तिन कर राखे, रहि दरस जलधर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। नंद रहे सरित सिंधु शर सभारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सिय शहर गुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कीजिए। जस तुम्हारे मानस बिमल, हंसन जी हाँ जास, मुकुता हल गुण गण चुनई, राम बसऊ ही तासु। सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण स्वर समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी आप उसके हृदय में बसिए। बोलो सियावल रामचंद्र की जय।